तो क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में मनाया जाने वाला ये त्योहार जिसे कि हम हरेला कहते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है? क्यों उसे एक आस्था के साथ, उसे एक दिव्य कथा के साथ जोड़ा गया है? क्यों इस दिन से 9 दिन पहले 7 तरह के अनाज को किसी छोटे से बर्तन में या फिर पत्तों के पात्र से बनाए जाने वाले पात्र में इसको बोया जाता है और क्यों इसकी हरियाली को सर पर रखकर आशीर्वाद लिया जाता है? तो अगर आप लोग भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ हमारे कुमाऊँ के एक लोक पर्व की पीछे की कहानी, पीछे की आस्था और क्या है उसकी पीछे की मान्यता। तो चलिए वीडियो में आप लोगों को बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर त्योहार के पीछे एक गहरी आस्था, गहरा प्रेम और गहरा सम्मान छुपा रहता है। इसी तरह से हमारे उत्तराखंड में ये हरेला पर्व मनाया जाता है जिसे कि हरियाली से भी जोड़ा गया है। तो इसी तरह से ये लोक पर्व है हरेला जिसे कि कुमाऊँ क्षेत्र में बहुत ही पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। और इसका एक आप लोग जानते हैं कि इस दिन को शुरू होने से पहले 9 दिन पहले 7 तरह के अनाज को क्यों बोया जाता है और इसका माता पार्वती और शिव के साथ क्या संबंध है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज मैं आप लोगों को यही बात बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरेला पर्व के पीछे की क्या है पूरी कहानी, इसका इतिहास, इसका धार्मिक महत्व। तो इससे जुड़ी मान्यताओं को आज हम इसके बारे में खुल के जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हरेला का अर्थ है हरियाली, जिसका अर्थ है सम्मान, जिसका अर्थ है नई शुरुआत, जिसका अर्थ है समृद्धि, जीवन में समृद्धि। यह पर्व वर्षा कुमाऊँ उत्तराखंड का हरेला नई प्रकृति की शुरुआत करने और नई फसल का स्वागत करने वाला एक लोक पर्व है, जिसके पीछे की मुख्य कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए लोगों के मन में इसके प्रति आस्था भी रहती है, तो ये एक आस्था का कारण भी बना हुआ है। तो हरेले के पीछे सबसे पहले पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है कि भगवान शिव और माता पार्वती का जब विवाह होने वाला था तो इसी खुशी में लोगों ने वहाँ पर अनाज बोया, बहुत सारा अनाज बोया और उसी मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियाँ बनाई, जो कि उनके एक आस्था का प्रतीक रही। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव का जो विवाह था वो श्रावण मास में ही संपूर्ण हुआ था, यानी कि सावन के महीने में ही पूर्ण हुआ था। और ये हरेला का पर्व भी उसी समय से शुरू हुआ कि जब लोगों ने इसी खुशी में हरियाली बोई, बहुत सारा फसल का स्वागत किया, प्रकृति हरी भरी हो गई, तो उसी चीज़ से इसको जोड़ा गया। और उसी मिट्टी से जब भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियाँ बनाई जाती थी तो अपने घर में वो लोग उन्हीं की पूजा करते थे। और हरेला आने से पहले लगभग 9-10 दिन पहले इसे बाँस की टोकरी या फिर किसी मिट्टी के पात्र में इसको बोया जाता है। इसमें 7 या 9 टाइप के अनाज होते हैं, जिसमें कि जौ, गेहूँ, तिल, मक्का या और अन्य सामान्य अनाज जो होते हैं उनको मिलाकर इनको बोया जाता है। और फिर 10 दिन तक इनको डेली इनमें छिड़काव किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है। और जब 7वें और 8वें दिन ये अंकुरित होकर बाहर आते हैं तो उसको ही हरेला बोला जाता है, यानी कि जो कि हरियाली का प्रतीक है। और फिर इसको 9वें दिन या कई जगह पे ये 10वें दिन भी होता है, तो 9वें या 10वें दिन मतलब हरेले वाले दिन से पहले दिन इसकी कटाई होती है और फिर इसे भगवान को अर्पित किया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। और फिर घर का एक बड़ा सदस्य या हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सभी बच्चे, जो घर में बेटे, बहुएँ, नाती, पोते, पोती, जो भी जितने भी परिवार के छोटे सदस्य होते हैं उनको ऐसे पैरों से लेकर पूरा ऐसे सर तक लेकर फिर इसे कान के पीछे लगाया जाता है। तो ये एक बड़ों का आशीर्वाद होता है कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और हरियाली ऐसे ही खिली और संपूर्ण उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो ये हमारे उत्तराखंड में जो कुमाऊँ में एक प्रथा चली आ रही है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते हैं और उनके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये हरेला पर्व उसका भी प्रतीक होता है। तो ये पर्व हमें प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाता है, जिससे कि हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा उसके सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए सोचना चाहिए। किसानों के लिए भी इस समय हर्षोल्लास का समय होता है कि उनकी फसल अब आगे बोई जाएगी और आगे होगी और उन्हें भी रोज़गार मिलेगा। और मतलब इससे ना एक बहुत अच्छी चीज़ जो है कि हरेला अगर अच्छे से उगता है तो उससे मतलब एक ये मान्यता है कि आगे की जो फसल होगी वो भी बहुत अच्छी और बहुत खिली हुई ऐसी ही होगी।
तो हरेला हमें इस चीज़ के लिए भी प्रेरित करता है कि प्रकृति जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब सिर्फ़ प्रकृति की शोभा नहीं बढ़ाती है, वो हमारे जीवन का आधार है और हमें इसके सम्मान और इसके हित के लिए ही सोचना चाहिए। हम जंगलों को काटते हैं अपने घरों को सुसज्जित करने के लिए, लेकिन नहीं, अगर हम बाहर देखेंगे तो असली नेचुरल ब्यूटी जो है वो इस प्रकृति से ही है। हम अपने घरों को कितना भी सजा लें, लेकिन जो इनकी अपनी खूबसूरती है वो हमें नहीं मिलेगी। अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। तो हरेला केवल एक लोक पर्व नहीं, ये हमारी संस्कृति, प्रकृति और आस्था का एक अटूट संगम है। यदि हम हरेला पर्व का संदेश अपने जीवन में अपनाएं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर हरियाली जैसा भविष्य उनके लिए एक भविष्य अगर हम हरेला लोक पर्व का संदेश अपने जीवन में अपनाएं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका भविष्य हरा भरा और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो आपको ये जानकारी और अगर आपको ये वीडियो और अगर आपको मेरा ये उत्तराखंडी परिधान पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि जहाँ आप लोगों को कोई कमी लगी, जहाँ आप लोगों को कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।